दोपहर की वेला में चर्चा हो रही थी। जिस समय वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी को कंस ने जेल में डाल देता है तो क्या होता है। मथुरा में उस दिवस से व्यापा हाहाकार, कर न सकी जनता सहन इतना अत्याचार। अब जो है मथुरा में उस दिवस से हाहाकार व्याप्त हो गया। भाई ये बात ठीक नहीं है, ये बात जो है ठीक नहीं है। कंस जो है अन्याय करता है, अत्याचार करता है, अपने सगे बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। ये बात जो है ठीक नहीं है। अब जो है सभाएं होने लगी, मीटिंगें होने लगी, जहां तहां जो है बैठकें होने लगी, प्रतिवाद सभाएं शुरू हुई, प्रतिवाद सभाएं शुरू हुई, ब्रज भर में आवाजें पहुंची। चारों की युवराज के राजा, चारों की राजा पर धरिया अब जो है कंस के विरुद्ध सभाएं लगने लगी, मीटिंग लगने लगी। और ये जो है खबर राजा उग्रसेन के पास प्रजा ने पहुंचाया। कहने लगे राजा, तुम्हारा पुत्र कंस बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, अपने सगे बहन बहनोई को जेल में डाल दिया है। उन सब का यह परिणाम हुआ, जालिम के जुल्म दुचंद हुए, कितने ही जनता के प्यारे सब कारागाह में बंद हुए। और उस कंस ने अपने पिता का भी ख्याल नहीं किया, उग्रसेन का भी नहीं उसने किया ख्याल। पिता को कंस ने रातों रात जो है बंदी बना लिया और उनको भी जेल में डाल देता है। राजमुकुट सिर धार कर खुद ही बना नरेश, जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरेश। और सूचना जो है इधर उधर दुनिया पिटवा देता है। रातों रात जो है कंस राजा बन जाता है, जबरदस्ती राजा बन जाता है। जिस समय अपने बूढ़े पिता को जेल में डालता है, उस समय बूढ़े पिता के आत्मा से आह की आवाज निकल पड़ती है। कारागृह के दरवाजे पर जब राक्षस का पहरा बैठा,
छाती पर बूढ़े राजा की उस समय एक मुक्का बैठा। जब अपने पिता को जेल में डलवा दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया, तब जो है उग्रसेन के मन में गिलानी हुई। अरे ये कैसा पुत्र है, कैसा पुत्र है। हर एक पिता अपने पुत्र की उन्नति के लिए लाखों कष्ट सहता है और उसको जो है दुख नहीं होने देता है, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर के एक कैसा बर्ताव करता है। मकड़ी खुद ही अपने फंसने के लिए अपना जाला फैलाती है, पर बेटा वही बड़ा होकर बर्ताव कैसा करता है। वही बेटा बड़ा होकर के ये कैसा बर्ताव करता है। आज जैसे ही ये विचार उग्रसेन के मन में आते हैं, फिर क्या होता है, इधर कंस का अत्याचार ज्यादा फैल जाता है। दिन पर दिन हो रहा था, उधर कंस विकराल, इधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल। उधर कंस का ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा था, इधर जो है मां देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म होता है। जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव कहने लगे, देवी ये पुत्र जो है मुझको दे दो, ये पुत्र मुझको दे दो। वसुदेव बोल उठे, देवी लाओ यह ऋण भुगताया। वसुदेव कहने लगे, देवी एक पुत्र जो है मुझको लाओ, एक पुत्र मुझको दे दो। मैं पहला कुसुम, पहला फूल कंस को दे आऊं, क्योंकि मैंने कंस से वादा किया था, कंस से वादा किया था कि हमारी जितनी संतानें होंगी मैं एक एक करके आपको दे दूंगा। जितने भी बाप जगत में हैं, बेटे पर सब बल बल जाते हैं। हम वह हैं जो अपने हाथों अपने का खून बहाते हैं। अरे देवी, जितनी संसार में पिता हैं वो अपने बेटों की इच्छा पूर्ति के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों अपने पुत्र को मरवा रहा हूं। ये कैसी बात। जिस समय वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के चल देते हैं, तो मैया के मुख से कैसी आवाज निकलती है। उस समय को क्या बोली मैया, भैया परम आदरणीय श्यामनाथ दादा सरवाहनपुर से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न बना रखे, जीवन मंगल में हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जिस समय वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के कंस के दरबार की तरफ चल देते हैं, उस समय मैया के मुख से कौन सी आवाज निकलती है।
माता की छातियों में उठाए उबाल, बोली सचमुच छिनेगा क्या मेरा यह लाल। मैया रोती बिलखती रह गई। उनको ये नहीं मालूम हो पा रहा था कि सचमुच मेरा बेटा मारा जाएगा। सपने की तरफ मालूम हो पड़ रहा था। जैसे ही वसुदेव को पुत्र दिया, मैया ने कहने लगी ले जाओ पर इतना कह दो कि ये तो मनुष्य का है, पक्षियों और पशुओं के भी होती बच्चे की ममता है। ले जाओ, लेकिन ठहरो, इतना कह दो कि यही मनुष्यता है, यही मनुष्य का धर्म है। पशु और पक्षी कोई भी जीव का बच्चा आप टच करेंगे तो अपने बच्चे को बचाने के लिए आग पर जो है आक्रमण कर सकता है। लेकिन हम वो पत्थर बने हैं, हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आने वाला युग देखेगा भीरुता हमारे हृदयों की, अपने जीने की ही खातिर आहुत देते हैं बच्चों की। आने वाले समय में लोग यही कहेंगे, वो कैसे माता पिता थे जो अपने जीने के लिए अपने बच्चों को मरवा डाला, अपने बच्चों को मरवा डाला। आज भैया यही सोच रही है, यही कह रही है। अब जो है वसुदेव जी महाराज रोने लगे, पुत्र को लिए हुए हैं गोदी में, रोने लगे। सचमुच पागल की तरह रो उठा वह बाप, वो फिर बोले यह भीरुता, यह है पिछला पाप। अरे देवी, ये पिछला पाप है, कोई पिछला पाप है। वसुदेव जी महाराज लिलकारे मार करके रो रहे हैं। फिर कहने लगे देवी, हम कब कहते हैं है मनुष्य, हम कब कहते हैं है मनुष्य, हम तो पशुओं से बदतर हैं। हम कब कहते हैं मनुष्य, हम तो पशुओं से बदतर हैं। आंखों से सब कुछ देख रहे, बोल न सकते पास हैं। अरे देवी, मैं कब कहता हूं कि मैं मनुष्य हूं? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पशुओं से भी गया गुजरा हूं। क्योंकि जो मैं आंखों से दृश्य देख रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूं कि इस पुत्र को मत मारो। मैं बोल न सकता पत्थर हूं, मैं पत्थर की मूर्ति के समान हूं, पत्थर की मूर्ति के समान हूं। अब जो है मैया बहुत विलाप करती है, मैया विलाप करती है। क्या कहती है? विंध्याचल और हिमालय तुम दोनों आपस में टकराओ। ये सब अत्याचार, हमारा विवाह हुआ, मैं जेल में आ गई और पुत्र हुआ, उसको मारने के लिए स्वयं मेरा पति जा रहा है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊं तो अच्छी बात होगी। सागर अब देर नहीं अच्छी, आकर के प्रलय काल आओ। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, देवकी ये क्या कहती हो? मैंने कंस को वचन दिया था, देवकी देवकी आर लोग वचनों को नहीं बदलते हैं। छत्री जब प्रण कर लेता है तो कभी न प्रण से टलता है। मैं छत्री हूँ, मैं छत्री हूँ। मैंने जो वचन दिया था
मैं उसको टाल नहीं सकता। देवी मैं टाल नहीं सकता। देवकी कहने लगी स्वामी मैं कब कहती हूँ कि वचन टाल दो, पुत्र को ले जाओ। और वसुदेव जी महाराज देवकी मैया से कहने लगे देवी मैं ये भी जान रहा हूं कि ये जो है मेरी तपस्या खाली नहीं जाएगी। फिर यह भी जान रहे हैं हम तप खाली नहीं हमारा है। 8वें पुत्र के ही खातिर हमने शरीर यह धारा है। ये देवी हम दोनों को 8वीं संतान जब तक नहीं हो जाती है तब तक ही जीवित रहना है। इतना कहकर वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार की तरफ चल देते हैं। यह कहकर चल दिए पुत्र सहित तत्काल और मां चिल्लाती रह गई हाय बेटा है लाल। आंखों के सामने से बेटा जा रहा है मौत के घाट, मौत के मुंह में जा रहा है और स्वयं उसका पिता ले जा रहा है और स्वयं मैं अपने हाथों से दे रही हूं। चिल्ला रहे नहीं। अब जो है जब ऐसी स्थिति होती है, अपनों में ऐसी स्थिति करते हैं तो बहुत दिल दुखी हो जाता है। जिस समय वसुदेव जी महाराज कंस के यहाँ पहुंच जाते हैं, कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही कंस ने उस पुत्र को देखा, उस बच्चे को देखा, देखा जो ही कंस ने बालक का प्रिय रूप, हृदय द्रवित कुछ हो गया तब अवलोकन। जैसे ही उस बच्चे को कंस ने देखा तो उसके हृदय में दया आ गई, दया भाव आ गया। कहने लगा नहीं 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 मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा काल तो आपकी 8वीं संतान है। नहीं मैं नहीं मार सकता। कोई कितना कठोर दिल का व्यक्ति हो कभी न कभी उसके हृदय में दया भाव तो आता ही है। शायद देता छोड़ वह ए नन्हे से प्राण, दिल भी उसके पास था चाहे पाषाण। शायद उस बच्चे को छोड़ देता, उसका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन क्या हो, इतने में क्या हुआ? पर नारद ने आन कर बदला तुरंत विचार और ढीला हुआ न इस तरह उस सितार का तार। अब जो है कंस ने शायद उस बच्चे को छोड़ देता, लेकिन इतने में कौन आ गए? नारद बाबा। नारद बाबा जो है सिर्फ नारायण नारायण करते हुए आ गए। कहने लगे, जैसे ही दरबार में पहुंचे तो कंस ने कहा, मुनिराज आप कैसे पधारे हैं? कैसे पधारे हैं? कंस ने वसुदेव जी महाराज से बतलाया, हे वसुदेव जी, इस पुत्र से मेरा लेना देना नहीं है। वसुदेव जी महाराज थोड़ा बढ़ करके दूर खड़े हो गए। कंस ने कहा, मुनिराज कैसे आगमन हुआ? कोई गलती तो नहीं हमसे हो रही है? नारद ने कहा, आपसे गलती नहीं हो रही है, गलती तो हुई है, यही तो बताने आए हैं। फिर कौन गलती हुई है? फिर जो अभी अभी आपने की है गलती। कौन सी गलती? आपने जो है वसुदेव के प्रथम संतान को छोड़ दिया। तो वसुदेव जी महाराज तो शांत खड़े हैं।
कंस कहने लगा, मुनिराज, मेरी मौत का कारण 8वीं संतान है, ये तो पहली संतान है। नारद कहने लगे, राजन तुम सोच नहीं हो। अब जो है नारद ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं खींची, 8 रेखाएं खींची और कंस से कहने लगे, राजन इन रेखाओं को गिनो। पृथ्वी पर रेखाएं खींची, फिर कहा मुझे समझाओ तुम, इसमें है अष्टम रेख कौन? इसमें अष्टम कौन रेखा है? पहली है रेख बताओ तुम, इसमें कौन अष्टम है और कौन पहली है? गिनती करो। अब कंस जो है गिनती कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुनिराज 8 है, ठीक। उधर से गिनो, उधर से गिनता है तब भी 8 पड़ते हैं, जो लाइन गिनता है वही 8 पड़ते हैं। सब अष्टम है, सब पहली है, सब अष्टम है, सब पहली है। उस गोल दायरे को निहार, राक्षस बोला ये तो सम है। मुनिराज ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, जितनी भी है सब अष्टम है, जितनी भी है सब पहली है। राजन इसी प्रकार पुत्र का क्रम भी हो सकता है, पुत्र का क्रम हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है और अष्टम पहला हो सकता है। जब ऐसी बात नारद बाबा ने कंस को बताई तो कंस की खोपड़ी जो है घूम गई, बुद्धि पलट गई। जच गई खोपड़ी में जब यहाँ, तब कहाँ ताव था क्रोधी में, माता की गोदी का बच्चा पटका पृथ्वी की गोदी में। कंस ने वसुदेव जी महाराज की गोदी से बच्चा ले लेता है और पृथ्वी पर पटक देता है। कंस आज वसुदेव जी महाराज के प्रथम पुत्र का वध कर देता है। अब वसुदेव जी महाराज धीरे 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 कारागृह की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, कारागृह की तरफ बढ़ रहे हैं। कारागृह पहुंचा पिता, लिए हुए थे खेद, नारद ने आकर वही समझाया सब भेद। जिस समय वसुदेव जी महाराज कारागार को जाते हैं, ये दुख भरा समाचार लेकर के बार बार सोचते हैं मैं देवकी को क्या बतलाऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन नारद बाबा वहां पर आ जाते हैं। नारद बाबा कहने लगे, हे तपसीवर, बोले तपसीवर धैर्य धरो, यही है समय परीक्षा का। देखोगे परिणाम शीघ्र देखोगे तुम अपनी महान तपस्या।
ये तपस्या का फल खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। नारद बाबा इतनी बात कर रहे थे, ना तो देवकी मैया बोली ना तो वसुदेव जी बोले, ना तो वसुदेव जी बोले। बढ़ाओ भैया। तो इसके बाद में नारद बाबा कहने लगे, हे दंपति तुम बड़ी भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे। जैसे ही इन शब्दों को मैया देवकी ने सुना तो एकदम बोल पड़ी, तुम क्या कहते हो? अभी भी मेरा पुत्र मारा गया, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। कोई तो बेटा मर जाए तो कोई दरवाजे पर जा, भैया बड़े भाग्यशाली हो, मार डारी लगता है कि टूट डारी है। ये दुख की घड़ी है। आज जो है माँ रो रही है, वसुदेव जी महाराज रो रहे हैं, नारद कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो। हे दंपति तुम बड़े भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे। कहलाकर पुत्र तुम्हारे वे दुनिया का कष्ट मिटाएंगे। मैया देवकी चुप नहीं रह सकी, इन शब्दों को सुना चुप न रह सकी देवकी, बोल उठी तत्काल, और आएंगे क्यों आठवें बन कर कहने लगी आठवीं क्यों आएंगे बन करके? पहला आ जाते, दूसरा आ जाते, तीसरा आ जाते। नारद बाबा कहने लगे, देवी ये गूढ़ रहस्य है, ये गूढ़ रहस्य आप नहीं जान सकते हैं। नारद बोले आपको है लालसा प्रशस्त, अच्छा करता हूँ प्रकट यह भी गुप्त रहस्य। देवी ये गुप्त रहस्य है, आपकी इच्छा है तो मैं ये भी बतला रही हूँ। जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाते हैं, 7 लोगों के जब प्राणी व्याकुल होके चिल्लाते हैं, जब ज्यादा अत्याचार हाथापाइयों के बढ़ जाते हैं, समस्त पृथ्वी के जो है जीव जन चर अचर प्राणी देवता लोग परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो करके एक मत में जो है आवाज करने लगते हैं। तब नहीं रुकेगा किसी जगह 8वें लोक के स्वामी में, अंतर घट हटा प्रकट होंगे, घट घट के अंतर्यामी में। अब ऐसी जब बात सुनी मैया ने नारद की, तो कुछ जो है सांत्वना धीर बंधा। इन बचनों से जब जरा बंधी दंपतिवर को धीर, नारायण कह चल दिए तब ऋषिवर गंभीर। इतना समझा बुझा करके अब जो है नारद बाबा वहां से चल देते हैं। गान करते हैं, कैसा गान करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
पारायण करते हुए नारद बाबा वहां से चले जाते हैं। अब जो है जिस दिन से वसुदेव जी महाराज कंस को अपना प्रथम पुत्र देते हैं, पहुंचाया वसुदेव ने जिस दिन पहला लाल, उस दिन से कुछ कंस ने इनका किया ख्याल। वसुदेव जी महाराज जिस दिन अपने प्रथम पुत्र को कंस को दे दिया, उस दिन से जो है कुछ इनका ख्याल करने लगा, विश्वास करने लगा कि जो है अपने वचन के पर टिके हुए हैं, अडिग हैं। कैसा बर्ताव करता है, कारागृह से वे मुक्त हुए, जेल से छोड़ देता है। कहते हैं अब चाहे जहां रहो, लेकिन जो है वो वचन याद रखना पुत्र वाला। कारागृह से मुक्त हुए, बर्ताव न पर बुरा रहा, संतान भेंट करे जाकर कसरत ना बंधन जाता। आज जो है ये बंधन जो है उन पर बंधा रहा, ये शर्त लागू रही कि जो है तू चाहे जहां घूमो, लेकिन जो है हमको पुत्र मिलते रहे बराबर। एक एक करके हुए 6 संतान समाप्त, तब आए श्री शेष जी समय हुआ वह प्राप्त। एक एक करके जो है वसुदेव जी महाराज के 6 पुत्रों का वध कंस कर देता है। अब जो है 7वें गर्भ की बारी आती है। वसुदेव जी महाराज के एक और पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है। रोहिणी के कोई संतान नहीं, और जिस माताएं बहने के कोई संतान नहीं है, उस माताएं बहनों से पूछो क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है। कहते हैं मनुष्य तो जी ले, लेकिन समाज नहीं जीने देता है। नाना प्रकार के जो है लोग माताएं बहनें प्रताड़ित करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। यहाँ तक जो है उनको अगर सुबह सुबह देख लेती हैं तो कहती हैं भाई आज तो बोहनी बेकार हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो परमात्मा की कृपा है। अब जो है उस रोहिणी के कोई संतान नहीं थी। रोहिणी नाम की एक और वसु